श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की शरण में आए हुए अनुयायी जनन के काज विशेष बात समझवे की ये है कि हम जिनके हैं हमें उनते मिलवे की ही इच्छा, उनते मिलवे की ही चाहना, उनते मिलवे की ही आशा अपने हृदय में हमेशा रखनी चाहिए। अपने जो इष्ट हैं उनकी ही सेवा, उनकी ही पूजा, उनकी ही आराधना हमें करनी चाहिए। कितने ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में स्वामी जी के होते हुए जो भी पूजा है, स्वामी जी के अलावा जैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा है या जो सदगृहस्थ जीवन जी रहे हैं वे परिवार के बंधन में अपने को बंधे हुए महसूस करते हुए परिवार के हिसाब से चलना चाहें और स्वामी हरदास जी महाराज की भी भक्ति करना चाहे हैं तो भैया ये दो बात नहीं बने हैं। स्वामी जी की शरण में आए हुए जनन को तो स्वामी जी की यदि कृपा चाहिए तो स्वामी जी की ही आराधना, स्वामी जी की कृपा की ही चाहना, स्वामी जी को ही सत्संग, स्वामी जी की कृपा को ही रंग लगना अनिवार्य है। तो यहाँ समझने की बात यह है, श्री बिहारी दास जी के दोहा के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके घर में राम जी की पूजा है, राम जी को श्री विग्रह है और राम जी को श्री विग्रह की ही पूजा, सेवा, आराधना वे करे हैं। और भैया जब कृष्ण जन्माष्टमी आवे तो वह समय वे राम जी को कृष्ण बनाए दें हैं और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है वे राम नवमी जब आवे तो उन लड्डू गोपाल जी को वो राम बना दे हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं जो कि अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हम तो बड़े ही भाव में रहे आमे हैं, जैसे बिहारी जी के पुजारी हैं, जैसे राधा वल्लभ जी के पुजारी हैं, जैसे और ठाकुरन की जो अपने अपने भावन से पूजा कर रहे हैं और वे समयानुसार झट अपने भावन के हिसाब से, तिथि के हिसाब से ठाकुर उनको दूसरा रूप प्रदान कर दे हैं। ऐसे लोगों को श्री बिहारी दास जी अपने कछु भावन को व्यक्त कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि रघुनाथ मुरली मुकुट। कितने लोग ऐसे हैं कि रघुनाथ जी अर्थात राम जी के हाथ में, राम जी के माथे पे जैसे ही जन्माष्टमी आवे तो जन्माष्टमी के दिन उनके माथे पे मोर मुकुट और उनको पूरा श्रृंगार बंसी हाथ में दे के, माथे पे मोर मुकुट लगाए के, बंसी हाथ में दे के, पीतांबर धारण कराए के महाराज उन्हें वे कृष्ण बनाए दे हैं राम जी को।
और कृष्ण बनाए के अपने मन में ये सोचें कि भैया दर्शन करो, आज तो हमारे राम जी कृष्ण बने भये हैं। तो रघुनाथ है मुरली मुकुट, धनक बान गोपाल। और जा समय काऊ के घर में जैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा है, तो वे क्या करें कि जब रामनवमी आवे तो लड्डू गोपाल जी के हाथ में धनुष बाण दे दें हैं। धनुष बाण दे के वे अपने मन में बड़े ही प्रसन्न होएं और ये सोचें कि देखो आज तो हमारे लड्डू गोपाल जी राम जी बने हुए हैं। फिर आप समझा रहे हैं दोहा की लाइन के माध्यम से कि शंख चक्र नरसिंह दे। नरसिंह भगवान को वे हाथ में शंख और चक्र दे दे हैं और ये सोचें कि देखो हम कितने भाव से पूजा कर रहे हैं। हम नए नए भावन से इन्हें सजा रहे हैं। जैसे कबऊ महाराज राधा वल्लभ जी को लोग दाऊ जी बना दें हैं, राम जी बना दें हैं, कबऊ कछु बना दें, कभी कछु बना दें। काऊ समय हमारे ठाकुर जी बाबा श्री हितदास जी के पास बैठे हुए हैं। बाबा हितदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय की वाणी के बहुत अच्छे जानकार है और हमारे ठाकुर जी थे उनको बहुत लगाव रहता हो। रस की वाणी की चर्चा करवे के काज वे जब भी कभी कोई गहराई की बात आती तो हमारे ठाकुर जी को बुला के ही और बाकी समाधान के काज और चुनते कि राधा प्रसाद जी को बुलाओ और वे का कह रहे हैं। बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी, गोस्वामी ललिता चरण जी घाट वारे, हितानंद गोस्वामी, वह समय 50 साल पहले जितने भी अच्छे अच्छे ये महापुरुष है वे सब आपस में बैठ के और अपनी अपनी उपासना की चर्चा करो करते हैं। हमारे ठाकुर जी की अवस्था तो बात समय बहुत छोटी ही, पर वे ये समझते हैं कि इनके भीतर स्वामी जी की कृपा को प्रत्यक्ष हमें अनुभव होवे है। जब ये कछु बोले तो ऐसा लगे कि कोई कृपा ही बोल रही है। जब कभी कोई बात आती, कबऊ बाबा हितदास जी पूछते कि 11:30 ओंठ दूजे, ये 11:30 को कहा भाव है, या 11 मासे को गुरु। कबऊ प्रश्न एक बार महाराज जी ने करो कि अमर कोश के धूम लो मृगमद छोड़ न जात। तो राधा प्रसाद जी आप बताओ। वास्तव में डॉक्टर बुद्धि प्रकाश जी को उनने बुलावे के काज भेजो हो। तो इन सब महानुभावन की विशेष अनुकंपा या दास पर रही। तो काउ समय हमारे ठाकुर जी बाबा महाराज के पास बैठे हुए हैं। वही समय कोई एक राधा वल्लभ संप्रदाय के संत आए। उनको नाम तो यहाँ उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि संत तो सभी अपने में एक महापुरुष ही माने जाए हैं। उनने आए के कही कि आज मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करवे के काजे गयो महाराज जी। तो वहाँ राधा वल्लभ जी आज दाऊ जी के भेष में दर्शन दे रहे हैं और उनके सामने एक भांग को घुटा घुटाया गोला भी उनके सामने रखो भयो हो। जब ये राधा वल्लभ जी को खिचड़ी उत्सव हो गए तो नयो नयो स्वरूप वहाँ राधा वल्लभ जी को वे बनामे है। ऐसा वो बाबा जी महाराज ने आके वहाँ महाराज जी से निवेदन किया। तो वह समय हम कछु बोलते तो बात अलग ही, बाबा श्री हितदास जी ही बोल पड़े कि श्री बिहारी दास जी बाबा तो ऐसे कह रहे हैं कि रघुनाथ है मुरली मुकुट, धनक बान गोपाल, शंख चक्र नरसिंह दय, भक्ति न होए कुचाल। बोले भैया जो रघुनाथ जी को मुरली और मुकुट धारण करा देवे है और गोपाल जी के का जो धनुष और बाण दे देवे है और नरसिंह भगवान के हाथ में शंख और चक्र दे देवे, ये भक्ति ना, ये कुचाल है।
जो जैसे स्वरूप में ठाकुर जी हैं, जिन आचार्यजन ने उनको जो स्वरूप नियुक्त किया है, वही स्वरूप में उनको लड़ाओगे, तभी भैया आप उनकी कृपा को अनुभव कर पाओगे। यहाँ बिहारीन दास जी को कहना ये है, फिर आप कह रहे हैं बिहारीन दास जी दूसरे दोहा में कि पितर पूज्यत पिंड दे, पितरन की जो पूजा होवे है वो पिंड दान करके होवे है। पितर पक्ष में पिंड दे के ही महाराज ये समझो जाए है कि हम पितरन को तर्पण कर रहे हैं। तो पितर पूज्यत पिंड दे हरिजू पान कपूर, और भगवान नारायण है, राम है, कृष्ण है, इनकी जो पूजा होवे है वो धूप दीप नैवेद्य कपूर ते होवे है। इनकी पूजा पिंड दान ते नहीं होवे है। तो पितर पूज्यत पिंड दे हरजू पान कपूर, देवी तीतर बोकरा, देवी की पूजा भैया श्री बिहारीन दास जी महाराज को दोहा है ये। देवी की जो आराधना है, देवी की जो प्रसन्नता चाहो तो देवी को तो भैया तीतुर की और बकरा की बलि बता रहे हैं। देवी तीतर बोकरा, बोकरा माने बकरा, और ये शंकर आक धतूर, और शंकर जी की सेवा, शंकर जी की पूजा आक और धतूरे ते होवे है। आज तो भैया समय ऐसा आ गयो है कि अब तो देवीन के 56 भोग लगन लग गए हैं, नित्य 56 भोग लग रहे हैं। जबकि बड़े बड़े रसिक महानुभाव अपने अनुभव की जो बातें करके गए हैं, अब तो अर्थ को ऐसा युग है गयो है कि अब तक कोई काव की सुन ही नहीं रहे हो, जाके जो समझ में आ रही है वो ही कर रहे हो। 56 भोग को उल्लेख केवल गिरिराज जी के काजे आवे है। स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी के काजे कबऊ 56 भोग नाए लगाए। गिनती के 56 भोग स्वामी हरिदास जी की वाणी में पूरी केलीमाल में कहूँ उल्लेख नहीं है। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषण। स्वामी हरिदास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज के चरणन में ते 12 मोहर निकलो करती ही। उन 12 मोहरन में ते स्वामी हरिदास जी उत्तम भोग लगाते, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भोग लगाते, पर 56 भोग ना लगाते। अब जो चाहे वही 56 भोग की प्रथा बना दी है। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे, बा उत्तम भोग को भी स्वामी हरिदास जी 3 भागन में विभाजित किया करते, जलचर, थलचर, गगनचर। मोर मरकट तिमि, मोर जो है वो भैया उड़वे बारन में माने जाए हैं, और मरकट जो है वो जमीन के माने जाए हैं, थलचर माने जाए हैं, और तिमि माने मछली जल के जीवन में मानी जाए, जलचर माने जाए हैं। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। स्वामी जी ने कबू बिहारी जी को 56 भोग ना लगाए, उत्तम भोग लगाए हैं। वाणी जी के प्रमाण तो यही कहे हैं। आज तो काऊ को प्रमाण देवे की आवश्यकता ही ना रही। अब तो पैसा के प्रमाण इतने है गए हैं कि अब वाणी के प्रमाणन की आवश्यकता ही कहाँ रह गई है। जब चाहो तभी महाराज देवी के 56 भोग लग रहे हैं, जब चाहो तभी महाराज शंकर जी के 56 भोग लग रहे हैं। अरे शंकर और देवी की तो बात छोड़ो, भैरव बाबा के 56 भोग लग रहे हैं। जाके मर्जी वही के 56 भोग लगा दे हैं। ऐसा समय आयो है। तो फिर ये बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं कि बिहारी दास जे जाए उचित, तुम ताय तिहि विधि से। बिहारीन दास जी महाराज कह रहे हैं जो जैसो देवता है, जो जैसो इष्ट है, आप बाके स्वरूप के अनुरूप बाको नहीं समझे आप पूजा करोगे, सेवा करोगे, तो भैया
ये कहूँ आप पे उल्टी न पड़ जाए सेवा। बिहारी दास जे जाहि उचित, जाको जो स्वरूप है, जाके जो अनुकूल सेवा है, तुम ताई तिहि विधि सेव। तुम बाकू वाही प्रकार ते सेओ, वाही प्रकार ते लड़ाओ। नहीं ऐसो करोगे तो अनुरुच तो पचहे नहीं तो नारी तोड़ है बेव। नारी तोड़वे को मतलब नार कहें गर्दन ते। भैया तुम तो सेवा करके अपने मन में ये सोच रहे हो कि हम तो भैया बड़े भाव ते कर रहे हैं। एक जगह श्री बिहारीदास जी ये भी समझा रहे हैं कि पिए के मन प्रीत प्रतीत नहीं, अनभाव तो बादी सिंगार ल साज। यदि तुम्हारे पति को प्यास लगी है और तुम रोटी की थाली लेके वहाँ खड़ी भई हो, तो ये कोई सेवा थोड़ी है। अरे प्यास लगी है तो जल पिवाओ, वाको नाम सेवा है। अब तुम जल तो बिना पिवाए ना रहे और हमारा रोटी लेके खड़े हो। तो बिहारी दास जे जाए उचित, तुम ताय तिहि विधि सेव। अनुरुच तो पचहे नहीं तो नारी तोड़ देगो देव। नारी माने तुम्हारी गर्दन को ऐंठ देगो। तुम्हारी सेवा तुमको काऊ न काऊ दिन उल्टी पड़ जाएगी। तुम्हें अभी यह बात को अनुभव नहीं है कि हमारे घर में जो समस्या आ रही हैं, जो परेशानी आ रही है, उन परेशानी को आवे को कारण कहा है। उन परेशानी के आवे को एक यही कारण है कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा सही तरीका से है पा रही है या नहीं है पा रही है। तो विशेष करके जो ज़्यादा भावुक लोग हैं, जो देखा देखी और हृदय में एक नए नए भावन को पैदा करे हैं, उनको ये बिहारीदास जी अपने इन दोहान के माध्यम से समझा रहे हैं कि भैया देखा देखी जोग न होई। देखा देखी के चक्कर में आप मत पड़ो। आप तो जाको जो स्वरूप है बाकी अनुरूप बाकी सेवा करने की चेष्टा करो। तो इन बिहारीदास जी महाराज के 3 दोहान की तरफ सेवा करने वाले को विशेष रूप से ध्यान देके और सेवा करनी चाहिए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।